हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सीसीएमटी साइड एज या अदर एज बोलते हैं लोग, इसका ऑफसेट किस तरह से लेना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कि होता क्या है कि इसका जो कटिंग पॉइंट है ये वाला, इसको हम इस फेस के साथ में टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं टच कर सकते? क्योंकि इंसर्ट में दोनों साइड में एंगल होता है। तो दोनों साइड में एंगल होने के कारण इसका जो इंसर्ट का जो ये सेंटर पॉइंट है, जो कटेंगे, जहां से वो काटेगा, उसको हम इस फेस पर टच नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा जो Z0 ऑफसेट है वो एक्यूरेट नहीं आता है। ठीक है, तो उसका ऑफसेट किस तरह से लेना है मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये सवाल पूछा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सर इसका भी मेरे को एक और ऑफसेट बताओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ, और भी काफी भाई लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ आपको। और इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अभी सब्सक्राइब कर लो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ऑफसेट लेने के लिए ये जो हमारा कटिंग पॉइंट है, इसको इस फेस पे टच कराना जरूरी है। वैसे हम क्या करते हैं कि ये जो साइड एज की जो बोरिंग वायर होती है, इसको ज्यादातर हम रफिंग में चलाते हैं। और अगर रफिंग में चला रहे हैं और इसको सिर्फ होल को आर पार करना है, तब तो हमारा ऑफसेट 0.2 0.3 प्लस माइनस भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहां से चलेगा तो यहां तक ये पूरा क्लीन होना चाहिए। ये होल को आर पार कर दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर यहाँ पर चैम्फर बनाना हो हमें इससे, जब चैम्फर बनाना हो तो उसके लिए हमें एक्यूरेट ऑफसेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक्यूरेट ऑफसेट होगा तभी हमारा जो चैम्फर लेंथ है या चैम्फर डाया है, जो भी आपका ये ड्राइंग में दे रखा है, वो तभी ओके आएगा जब हमारा ऑफसेट परफेक्ट रहेगा। और परफेक्ट ऑफसेट रहने के लिए हमें क्या करना है कि हमें तो इसका पता नहीं है। अगर हम इस टूल को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये जो है तुम्हारा इस तरह से आएगा, तो ये एंगल होने के कारण इस पे ये टच नहीं करेगा। जो अगर आप ऐसे ऑफसेट लेते हो तो आपको वो ऑफसेट अंदाजे में लेना पड़ेगा। ठीक, अंदाजे में लोगे तो फिर उसके बाद आपको ऑफसेट में माइनस प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ओके आ जाएगा। ये तरीका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम जानते हैं कि इसका ये जो कटिंग एज है, जो इसका कटिंग एज है, वहां से इसकी ये दूरी है, ये दूरी हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो इसको करना क्या है कि एक बार फर्स्ट टाइम आपको टूल को यहां पे टच करना है। ठीक है, नहीं या फिर ऐसे करो, एक बार फर्स्ट टाइम आप इस तरह से ऑफसेट लो। ठीक है, इस तरह से बोरिंग वायर को लाके और इसके सेंटर को और फेस के सेंटर से लगभग मैच करा के, जैसे आपको लगता है लगभग मैच करा के, और आप एक बार ऑफसेट ले लो। ठीक है, और ऑफसेट लेने के बाद आप जेड में कुछ वैल्यू प्लस कर दो, जिससे कि आपका पार्ट रिजेक्ट ना हो। और उसके बाद में धीरे धीरे इसको जेड में माइनस कर दो ऑफसेट में। ठीक है, और जैसे आपका पार्ट ओके आ जाता है, जैसे आपका पार्ट ओके आ जाता है, आपकी जो चैम्फर है वो ओके आ जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि मशीन को, जब आपका पार्ट ओके बनने लगे, उसके बाद में आपको क्या करना है कि मशीन को जो ये टूल है हमारा, इस टूल को ऑटोमेटिक इंडेक्स कराना है और उसके बाद मशीन को रोक देना है। और टूल को आपको धीरे धीरे कंपोनेंट से लाके टच करना है। ठीक है, ये जो फेस है, ये जो फेस है, इस फेस से
बोरिंग वायर के इस फेस को टच करना है, ठीक है, यानी इस फेस से और बोरिंग वायर का ये फेस टच करना है, बीच में कागज लगा लेना और धीरे धीरे हैंडल मोड में लेके आके और उसकी स्पीड को बिल्कुल कम करके इससे हल्का सा टच करना। और थोड़ा सा टच करोगे तो जो आपकी पोजीशन वाली फिगर है, डिस्प्ले है जहां पर पोजीशन है, उसको आप सेलेक्ट कर लेना एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन आपके डिस्प्ले पे आनी चाहिए। और जब इसको इससे टच करोगे तो वहां पर जो जेड की वैल्यू है, जो जेड की वैल्यू है वो प्लस में आएगी, यानी कि इस फेस से इस इंसर्ट का जो कटिंग एज का जो सेंटर है, यहां से यहां तक की जो भी दूरी होगी, मान के चलो हम मान लेते हैं कि ये 4 mm है, ठीक है, अगर ये 4 mm है तो वहां पर जेड 4.0 आएगा, या वहां पे जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि वो वैल्यू प्लस में आएगी, जितनी भी वैल्यू आएगी वहां पर, समझ रहे हो। इस फेस को, बोरिंग वायर के इस फेस को कंपोनेंट के इस फेस से टच करने के बाद हल्का सा कागज लगा लेना, हल्का सा टच कर लेना, फीड को बिल्कुल कम करके, जैसे इसके नजदीक लाओगे तो फीड को कम कर लेना और हैंडल में से टच करना और देखना डिस्प्ले पे एब्सोल्यूट की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। वहां पे एब्सोल्यूट की वैल्यू आनी चाहिए, अगर नहीं है तो एब्सोल्यूट की वैल्यू को वहां पे आपको करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्प्ले पे। और वहां पे वैल्यू प्लस में आएगी, वो कितनी आएगी, 4 mm आती है, 5 mm आती है, 4.5 mm आती है, 3.5 mm आती है, जो भी वैल्यू वहां पे आएगी उस वैल्यू को नोट कर लो, ठीक है, उस वैल्यू को आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम लगाओगे, जब भी इसकी इस बोरिंग वायर को, तो इस फेस से बोरिंग वायर का ये वाला फेस आपको टच कर देना, जिस तरह से आप कागज लगा के टच करोगे। और जैसे इसको टच करोगे, जैसे ये बोरिंग वायर है ऐसे करके आएगी यहां पर, तो जैसे आपका ये 4 mm प्लस आया, मान के चलो हमने ऑफसेट ओके करने के बाद इसको जब यहाँ पे टच किया तो वहां पे जेड की वैल्यू आई जेड 4.0, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब इसी कंपोनेंट की और इसी बोरिंग वायर की सेटिंग लगाओगे तो आपको ये बोरिंग वायर यहाँ पे टच करनी है, ये वाला बोरिंग वायर का फेस, कटिंग एज आपको टच नहीं करना, ये वाला फेस टच करना है। और आपको जेड 0.0 लेके टूल को मेजर कर देना है। और मेजर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जेड में -4.0 आपको ज्योमेट्री ऑफसेट से माइनस कर देना है और आपका ऑफसेट परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी ये फेस टच होने के बाद 4 mm प्लस आ रही थी ना, और बाद में हमने इस फेस को टच करके जेड 0.0 कर दिया, तो अब हमारी ऑफसेट 4 mm प्लस है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पिछली बार देखा है, यहाँ से टच किया हमने तो हमारी वैल्यू एब्सोल्यूट में 4 mm प्लस आ रही थी। उसके बाद हमें ये जेड 0 लेके और 4 mm माइनस कर देना है और आपका ऑफसेट ओके हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ही आपको ओके आ जाएगा। या आप इसको इससे टच करोगे, जब ये जेड 0.0 न डाल के, जब भी डायरेक्ट अगर आप जेड 4.0 डाल के मेजर कर दोगे तो भी आपका ऑफसेट परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। ये वाला फार्मूला अपनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप इसको फेस को इस फेस पर टच करो और जेड 4.0 वहां पर लिखकर ऑफसेट में, ज्योमेट्री ऑफसेट में, और मेजर कर दो। उसके बाद आपका चैम्बर का लेंथ है या चैम्बर का डाया है, जो भी है वो परफेक्ट आएगा, ठीक। तो इसी तरह से आप चाहे सीसीएमटी की बोरिंग वायर है, ये मेरी चाहे सीसीएमटी की हो चाहे सीएनएमजी की हो, किसी भी की बोरिंग वायर हो अदर एज की, ठीक है, तो आपका ऑफसेट ओके हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना रिवर्स करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और ट्विटर पर इसको शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।